अगर आप भी कम समय में ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो सेरीकल्चर यानी कि रेशम कीट पालन पर हाथ आजमा सकते हैं, जिसमें ज़्यादा लागत भी नहीं लगती। बस इसके लिए आपको शहतूत के पत्तों का इंतज़ाम करना होगा। बाकी रेशम कीट के बीज आपके ज़िले में स्थित रेशम केंद्रों से मिल जाएंगे, जिनका दाम आप बाद में चुका सकते हैं। ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें महज 1 महीने का समय लगता है, जिसके बाद में आपका रेशम तैयार हो जाता है, जिसे बेच करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज़। आज हम आपको रेशम उत्पादन करने, उसकी सारी प्रक्रिया और रेशम उत्पादन करके बम्पर कमाने के तरीके को बताएंगे। इन दिनों उत्तराखंड में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। इसको लेकर के तमाम योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। केंद्रीय रेशम मंत्रालय की ओर से उच्च गुणवत्ता वाले रेशम और रेशम के कीट पर भी अध्ययन किया जा रहा है। रेशम उत्पादन के जरिए किसान कम दिनों में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि रेशम उत्पादन की पूरी प्रक्रिया करीब 1 महीने में संपन्न हो जाती है। बाजारों में रेशम करीब 400 से 500 रुपये प्रति किलो की दर से बिकता है। आपको बताएं कि देहरादून में रेशम कीट बीज पर खोज का काम शुरू हो चुका है। केंद्रीय रेशम बोर्ड के देहरादून स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर सरदार सिंह के मुताबिक देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय में रेशम कीट बीज का काम शुरू किया गया। रेशम कीट बीज की खोज का काम साल 1985 में शुरू हुआ था, जिसका नतीजा है कि पूरे उत्तर भारत में देहरादून में खोजे गए रेशम कीट बीज का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बड़ी उपलब्धि है उत्तराखंड के लिए। आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि उत्तर भारत में विश्व की सबसे उत्तम क्वालिटी का रेशम उत्पादन किया जाता है। रेशम की किस्मों के बारे में आपको अगर बताऊं तो रेशम मुख्य प्रकार के 4 तरह के होते हैं। इसमें शहतूती रेशम, तसर रेशम, मुगा रेशम, एरी रेशम शामिल हैं। चारों के रेशम का व्यापार केवल भारत में होता है, जबकि विश्व में सर्वाधिक रेशम उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। केंद्रीय रेशम बोर्ड के बीजगार में रेशम कीट का बीज तैयार किया जाता है। हालांकि उत्तराखंड सरकार के रेशम विभाग ने भी रेशम कीट का बीज तैयार करना अब शुरू कर दिया है। ऐसे में रेशम विभाग के जिलों में बने केंद्रों में बीज भेजा जाता है, जहां से किसानों को आसानी के साथ रेशम का बीज मिल जाता है। आप यहां पर यह भी जानें कि रेशम उत्पादन की प्रक्रिया दरअसल है क्या। दरअसल रेशम उत्पादन के लिए कई दौर की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिसके तहत पहले बीज से रेशम कीट को बाहर निकाला जाता है। इसके बाद करीब 10 दिनों तक विभागीय स्तर पर रेशम कीट का पालन किया जाता है, जिसे चाकी कीट पालन के नाम से जानते हैं। चाकी कीट पालन के पहले चरण की प्रक्रिया 3 से 4 दिन में पूरी हो जाती है और इसके बाद कीट का साइज बढ़ने के बाद में कीट को दूसरे चरण में भेजा जाता है, जहां कीट का विकास होता है। इसी तरह 5वें चरण में कीट का पालन किया जाता है। जब कीड़ा रेशम बनाने के लिए तैयार हो जाता है तो फिर उसे माउंटेन में रखा जाता है, जिसके बाद कीट कोकोन बनाने लगता है। हालांकि रेशम कीट बीज से कोकोन बनने में करीब 25 दिन का समय लगता है और फिर इन तमाम प्रक्रियाओं के बाद में रेशम कीट कोकोन बनाने के लिए तैयार होता है। फिर करीब 2 से 3 दिनों में कोकोन भी लगभग बनकर के तैयार हो जाता है। ऐसे में 2 से 3 दिनों के बाद कोकोन को निकाला जाता है। रेशम कीट जो कि अपने लिए कवच बनाता है, उसे कोकोन ही कहते हैं। कोकोन की पूरी प्रक्रिया 6 दिन में पूरी होती है, जिसके बाद में कोकोन को निकाल लिया जाता है और इसके बाद मशीनों के ज़रिए से कोकोन को सुखा लिया जाता है। अब आपको बताएं कि एक कोकोन से करीब 900 मीटर रेशम का धागा मिलता है। कोकोन की क्वालिटी की बात करें तो कोकोन जितना सख्त होता है, उससे उतना ज़्यादा लंबा रेशम मिलता है। बताया जाता है कि शहतूती रेशम की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। हालांकि इसके रेट का निर्धारण वो कहीं ना कहीं कमेटी के ज़रिए किया जाता है, जो कि कोकोन की क्वालिटी पर भी निर्भर करता है। सामान्य रूप से अगर देखें तो करीब 400 से 500 रुपये प्रति किलो ये बिकता है। भारत सरकार के क्षेत्रीय रेशम बोर्ड कार्यालय के सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर सरदार सिंह के मुताबिक रेशम कीट बीज से कीट निकलने और फिर 25 दिन की इस प्रक्रिया के दौरान कीट की संख्या 10,000 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। रेशम उत्पादन में तापमान की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
चूंकि इसके लिए करीब 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर है कि पूरे साल इसका उत्पादन नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक रूप से मार्च से लेकर के अप्रैल महीने के बीच में इसका उत्पादन किया जाता है, यानी कि इसके लिए एक तरीके से ठंडियों का मौसम चाहिए, सर्द मौसम चाहिए। सितंबर महीने में भी इसका उत्पादन किया जाता है क्योंकि बारिश का मौसम होता है। फरवरी से सितंबर के बीच 2 बार रेशम उत्पादन किया जा सकता है। इसके लिए शहतूती रेशम कीट बीज उपयोग पाया गया है और बताया जाता है कि ऐसे में जल्द ही उत्तराखंड रेशम विभाग केंद्रीय रेशम बोर्ड के साथ में मिल करके एक प्रयोग के तौर पर तीसरी फसल का काम भी शुरू करेगा। रेशम उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर किसान के पास में शहतूत के पत्ते हैं तो बाकी चीज़ें उसे विभाग की ओर से मदद के तौर पर दी जाती हैं। यानी किसानों को रेशम कीट का बीज खुद तैयार नहीं करना, बल्कि रेशम विभाग के बीज केंद्र से किसानों को आसानी से रेशम कीट बीज मिल जाएगा। यह खास बात यह भी है कि जब किसान रेशम का उत्पादन कर लेता है तो किसानों से रेशम कीट बीज की कीमत ली जाती है। यानी कि जब वो पूरे उत्पादन की प्रक्रिया से गुजर जाता है, अब उसे कोई नुकसान की वहाँ पर का नुकसान के लिए कोई चांस नहीं होता, तभी जाकर के उसको पैसा देना होता है। कुल मिलाकर के सबसे महत्वपूर्ण, किसान के पास में शहतूत के पत्तों की उपलब्धता होनी चाहिए। और इस समय केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सिल्क समग्र योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत रेशम उत्पादन के लिए शहतूत का पेड़ लगाने, घर बनाने, दवाई के लिए तमाम सहूलियत दी जा रही है। वहीं किसान अपने रेशम को अपने ज़िले में स्थित बेच भी सकते हैं, जहां उनकी रेशम की क्वालिटी देख करके बिक्री की जाती है, नीलामी की जाती है। तो कुछ इस तरीके से केंद्र सरकार, उत्तराखंड की सरकार मिल करके रेशम के उत्पादन के लिए जिस तरीके से किसानों के लिए जो स्कीम लाई है, जाहिर तौर पर बड़ी आसानी के साथ बहुत कम अवधि में, महज 1 महीने के भीतर किसानों के लिए एक ऐसी खुशखबरी है जिसके ज़रिए से किसान मालामाल हो सकते हैं। इस खेती के माध्यम से किसानों की आर्थिक व्यवस्था और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। अगर आप किसान हैं और इस खेती को करना चाहते हैं तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं।